Hello guys, welcome back to the channel. Welcome back to string interview question series. So we are at this question right now. हम लोग mid start करने वाले हैं topic 1 का mid question 1, that is why exactly are strings are made immutable in Java. Okay. So if we come here, basically immutable क्यों बनाया जाता है strings को? Mid level क्वेश्चन है दो या 3 साल 2 या 5 साल के एक्सपीरियंस वालों से पूछा जाता है. टू बी ऑनेस्ट ये काइंड ऑफ बिगनर साइड ही है अभी भी. इजी मिड कह सकते हैं इसको. तो स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल क्यों बनाई जाती हैं उसके दो चार रीजंस हैं. पहले तो स्ट्रिंग पूल ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, अगर आपको पता हो तो कि अगर हम स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं, सपोज करो क्विकली मैं एक बार कैलिड्रॉ पे बताता हूँ. हमने कोई स्ट्रिंग डिफाइन किया है s1 इक्वल्स टू हेलो करके एंड s2 इक्वल्स टू सेम हेलो करके. तो अगर आपको स्ट्रिंग पूल का नॉलेज है तो हमारे स्ट्रिंग पूल जो होता है हमारा, ठीक है, उसके अंदर इस हेलो का एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. ठीक है, और ये दोनों s1 एंड s2 इस पे पॉइंट करेंगे. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे s1 आ जाएगा और यहाँ पे s2. ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि ऐसे अगर आपने 50 या 100 भी बना दिए ना, डिफाइन कर दिए वेरिएबल्स s1 s2 s3 करके 100 बना दिए एंड सब पॉइंट सबकी वैल्यू हेलो है, तो उन सब के लिए सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है स्ट्रिंग पूल में. ठीक है, और अगर बाई चांस आप एक किसी s1 अगर सपोज करो स्ट्रिंग म्यूटेबल होता और अगर आप s1 को चेंज कर रहे होते, तो ये ना फिर सारी जो वैल्यूज होती है वो सब चेंज हो जाती. ठीक है, अगर म्यूटेबल होता, क्योंकि ये हमारा जो स्ट्रिंग पूल का कंसेप्ट है ना जावा में, वो सब एक ही अगर सिमिलर स्ट्रिंग है तो उसका एक ही ऑब्जेक्ट बनता है स्ट्रिंग एससीपी में. ठीक है, तो इसलिए म्यूटेबल है ताकि स्ट्रिंग पूल ऑप्टिमाइजेशन हो सके. ठीक है, क्योंकि अगर हमने चेंज किया एस वन को तो सबकी वैल्यू चेंज हो जानी है और वो हम चाहते नहीं है. ठीक है, वन ऑफ द रीजंस इज दैट. Coming back to the slide again, so strings are stored in string pool and reused. Immutability ensures that shared references remain safe, and if strings were mutable, modifying one reference would affect all the others pointing to the same object. ठीक है, one of the reasons is that. Second is हमारा सबसे ज्यादा, अगर आप इंटरव्यू में बता रहे हो ना, एक एक तो आंसर ये बताना है और दूसरा पॉइंट ये बोलना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके. दैट इज सेकंड पॉइंट बीइंग हैश मैप और हैशिंग का स्टेबिलिटी. हैश मैप जो होता है, अगर आपको ध्यान हो, हैश मैप में क्या होता है ना, की के लिए स्ट्रिंग बहुत ज्यादा यूज होता है. अगर उसी की को स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं उस की में, और अगर स्ट्रिंग चेंज हो गया, सपोज करो मैंने कोई हैश की डिफाइन करी है, मैं एग्जांपल यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में, हमने कोई हैश मैप लिया, उसमें की है हमारी हेलो. ठीक है, और अगर स्ट्रिंग म्यूटेबल है और हमने हेलो की वैल्यू चेंज कर दी, तो ये जो इसकी वैल्यू होगी ना, हमें इस की से जो वैल्यू फाइंड करनी होगी मिल नहीं पाएगी, क्योंकि इनिशियली की हमारी हेलो थी और इसका कुछ हैश कोड रहा होगा 123. इसको हमने कुछ और की बना दिया, हेलो हेलो वन हेलो किटी कर दिया हमने इसको की को, तो उसकी जो हैश कोड होगा ना वो चेंज हो जाएगा. तो इसलिए मैप हैश मैप जो है ना फाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भी वो की होती है ना उसकी वैल्यू वो हमेशा हैश कोड से फाइंड करता है. तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि ये इनस्टेबल हो जाएगा हैश मैप. So strings are commonly used as keys in hash map. Their hash code is cached for performance. If a string is if a string were mutable and its value changed after insertion, तो hash code would change and leading to incorrect bucket placement and retrieval failure. ठीक है. थर्ड पॉइंट बीइंग सिक्योरिटी. आपको ये 4 पॉइंट बोलने हैं, ध्यान रखना. थर्ड पॉइंट बीइंग सिक्योरिटी. सिक्योरिटी रीजन ये है कि हमारे जो क्लास का क्लास लोडिंग के लिए, फाइल पाथ हो गया, डेटाबेस कनेक्शंस के लिए, वहाँ पे हम स्ट्रिंग यूज करते हैं. अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू अगर म्यूटेबल हो गई, चेंज कर पाए, तो वो पता है वो सिक्योर नहीं रहेगा. कोई भी हैकर आके उसे चेंज कर सकता है और वो हम इजिली एक्सेस नहीं कर पाएंगे. सो सी, these are critical areas: class loading, file paths, and database connections. Immutability ensures that once a value is validated, it cannot be altered, preventing security vulnerabilities. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट भी, ये काफी पॉइंट से लास्ट पॉइंट क्या है कि थ्रेड सेफ्टी के लिए होता है. अगर स्ट्रिंग इम्यूटेबल है तो वो थ्रेड्स के बीच में सिंपली यूज किया जा सकता है. हर थ्रेड इसको यूज कर सकता है विदाउट वरिंग कि इसकी वैल्यू चेंज हो गई होगी. ठीक है, दिस इज 4 रीजंस. सो इंटरव्यू रेडी में आपको इंटरव्यू रेडी समरी यही है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा टू इंश्योर सेफ शेयरिंग इन द स्ट्रिंग पूल, मेंटेन हैश कोड कंसिस्टेंसी फॉर हैशिंग, इंश्योर सिक्योरिटी एंड सेंसिटिव डेटा, एंड प्रोवाइड थ्रेड सेफ्टी. ये 4 पॉइंट है. 4 पॉइंट बोलो इस क्वेश्चन के लिए, आराम से आपका इस क्वेश्चन के लिए इंटरव्यू क्लियर रहेगा. ठीक है. कमिंग टू द लास्ट स्लाइड, कॉमन मिस्टेक्स जो वही करते हैं. कॉमन मिस्टेक्स ये हो गए कि सेइंग इम्यूटेबिलिटी इज ओनली फॉर परफॉर्मेंस, एंड हैश मैप वाला एग्जांपल, हैश मैप का एग्जांपल ना स्ट्रिंग के साथ हमेशा अटैच होता है, हमेशा बोलना है. थ्रेड का एग्जांपल एक हमेशा बोल दो अगर कुछ याद नहीं है, तो ये 2 एग्जांपल ना दिमाग में रख लो. ठीक है. और फॉलो अप इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इस क्वेश्चन के बाद, कि हैश कोड, हाउ इज हैश कोड कैच्ड इन स्ट्रिंग, what happens if a mutable object is used as a hash map key, what is string interning के बारे में जरूर पढ़ लेना, and how does string pool work internally, and last being difference, जो कि बेसिक क्वेश्चन है, ये आई गेस पहले ही आ जाएगा.
ओके, दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू